अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है डे 200 डेज नॉन स्टॉप व्लॉग चैलेंज का। तो डे 2 है आज और हम लगे हुए हैं अपने कामों में। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी मैं कर रही थी क्लीनिंग। सबसे पहले मैंने ये वॉश बेसिन जो है इसको ना मैंने वॉश किया, क्योंकि एक तो इसको ना बड़ा मुश्किल होता है वॉश करना। इसमें डिज़ाइन ऐसा बना हुआ है ना कि इसको वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर कल आपको पता है मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो अभी भी थोड़ी ख़राब है लेकिन पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना साफ़ सफाई कर लेते हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी यहाँ पर मोपिंग कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ना इसको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ये मुझे वॉश हुआ हुआ ही अच्छा लगता है। मुझे मोपिंग करना यहाँ पर नहीं पसंद। एक तो ना गैलरी में आना जाना ज़्यादा लगा रहता है, जो भी आता है जाहिर है गेट से ही आएगा। तो मेन गेट है वहाँ पर और गैलरी वाला एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है डेली ही। तो मैं सोचती हूँ कि इसको वॉश ही कर दिया करूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वाइपर वगैरह लगा दिया है अच्छे से। फिर हम करेंगे हैंड वॉश एंड फिर मैं करूँगी फेस वॉश। अभी मैंने जो है ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था सुबह। सबसे पहले मैंने सोचा यही काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो आज मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना था। तो मैंने सोचा जब ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है तो कुछ और काम ही फिनिश कर लेते हैं। तो ये वाला टास्क तो मैंने कंप्लीट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा दिन आज घर जो है हमारा क्लीन रहेगा। कल फिर देखते हैं धोती हूँ इसको या फिर कल मोपिंग कर दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि एक दिन इस पे मोपिंग कर लेती हूँ, एक दिन इसको वॉश कर देती हूँ। तो सारा घर ना क्लीन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट। तो मैंने यहाँ पर बाहर से ही मंगवा लिया था। एक्चुअली हमारे यहाँ पर हलीम बिरयानी मिलती है। ब्रेकफास्ट के ऑप्शन तो और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर हमारी साइड में हलीम बिरयानी है ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैंने यही मंगवा ली थी। और ये मैंने एक इसलिए भी मंगवाई थी क्योंकि मेरी बेटी जो है ना ये हलीम बड़े शौक से खाती है। तो मैंने सोचा घर में तो रोजाना बनाना पॉसिबल नहीं है। वैसे मैं उसको दलिया बना देती हूँ, लेकिन वो ये वाला हलीम ना थोड़ा शौक से खा लेती है। तो मैंने सोचा वो भी खा लेगी और फिर ये कोई अनहेल्दी ऑप्शन भी नहीं है। तो मैंने इस वजह से मंगा लिया था। मैंने कहा मिशी और मैं दोनों खा लेंगे। और यहाँ पर हो रहा था अब हमारा ब्रेकफास्ट। अच्छा वैसे आपने व्लॉग्स में देखा ही होगा मैं ब्रेकफास्ट जो है घर में बनाती हूँ। वैसे भी मैं सारा खाना घर में बनाती हूँ। बाहर से तो हम लोग कभी चले जाते हैं बाहर खाना खाने के लिए, वरना नॉर्मली डेली घर में बनता है। और ब्रेकफास्ट तो ज़ाहिर है घर में ही बनता है। लेकिन आज जो है ना हस्बैंड का दिल नहीं था ब्रेकफास्ट करने का, तो फिर मैंने भी आलस कर दिया। मैंने कहा मैं अपने लिए अकेले क्या बनाऊंगी ना, तो इस वजह से। तो आज उनका मन नहीं था तो वो ऐसे ही चले गए थे कि मैं बाहर कुछ खा लूँगा, पता नहीं क्यों। और फिर मैंने सोचा चलो हम भी हलीम बिरयानी मंगा लेते हैं। फिर साथ में मैंने बनाई चाय, क्योंकि चाय तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी मुझे सर्दी लगी हुई है। तो मैंने अदरक वाली ना कड़क सी चाय बना ली थी यहाँ पर और चाय हो चुकी है रेडी। अब हम पियेंगे चाय। अच्छा इससे पहले कि आप लोग भूल जाए मैं आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अभी ही देखते देखते ही वीडियो को लाइक कर दो, उसमें कुछ नहीं जाता है। आप लोगों से कहती हूँ तो ही लाइक करते हो वरना नहीं करते। तो मैंने सोचा आपको याद दिलाना तो ज़रूरी है ना। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा प्यारा सा, कैसी लग रही है आपको वीडियो। और न्यू सीरीज़ के बारे में आपका क्या कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको अच्छी लग रही है या नहीं। आज तो सेकंड डे ही है, देखते हैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे 100 डेज चैलेंज। बड़ा मुश्किल है लेकिन अब हिम्मत कर लिए तो करना तो है ही। उसके बाद मुझे यहाँ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा। फिर हमारे घर पर आ गए थे गेस्ट, तो मेरे खालू साहब आए थे एक्चुअली। तो यहाँ पर मैंने चाय वगैरह बना ली थी, कुछ स्नैक्स वगैरह निकाल लिए थे साथ में। और आप देख सकते हैं ये तो अभी मैंने मंगाई थी पकौड़ी आलू की, और साथ में थे समोसे जो कि वो खुद लेकर के आए थे मेरे लिए। तो मैंने सोचा नाश्ता भी निकाल देती हूँ। तो उसके बाद में जी यहाँ पर हैं कुछ बिस्किट्स, कुछ हम मिठाई निकालेंगे और बनाई है साथ में चाय, जो कि ऑब्वियसली चाय तो बनेगी ही। तो उसके बाद में जी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चाय अपने लिए भी ले ली थी, जो बची थी मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। उसके बाद में जी मैं थोड़ी सी देर उनके साथ बैठी, बातें बातें की। वैसे तो खाला भी आने वाली थी लेकिन वो आज नहीं आई, वो बोली कि मैं 2-3 दिन के बाद आऊंगी। तो मेरे खालू ना कुछ देने के लिए आए थे। वो मिशी के लिए ना ये वाला गिफ्ट लेकर के आए थे, मेरी खाला खालू। तो ये ना सैंडल वो लेकर के आए थे इस तरह के मिशी के लिए, और ये बड़े प्यारे से लग रहे थे। तो खैर वो इस वजह से उन्होंने भिजवाए थे खाला ने कि मैं तो अभी 2-3 दिन रुक के आऊंगी, 2-3 दिन के बाद। एक्चुअली वो बहुत दिन से मेरे घर नहीं आई, तो मैं उनको बुला रही थी। मैंने कहा आ जाओ मिलने के लिए, तो वो कह रही थी कि आऊंगी, बट उन्होंने कहा पहले सैंडल भिजवा देती हूँ, अगर साइज तुम्हें नहीं पसंद आया ना तो तुम चेंज कर लेना, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम हो जाता है ना, शॉपकीपर चेंज नहीं करते। तो इस वजह से उन्होंने भिजवा दिए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सही है। और थोड़ा सा ना मिशी को ये बड़ा आ रहा था, मैंने कहा लेकिन अभी जो है विंटर्स हैं, तो मैंने कहा जितने समर्स आएंगे तो उतने ना उसको सही आ जाएगा। और वैसे भी इस बार ना उसके पास में काफी ज्यादा शूज हो गए हैं, तो मैंने सोचा ये थोड़ा बड़ा साइज ही रख लेती हूँ, ये सही रहेगा। अच्छा यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चिकन नूडल्स ला के दिए थे, जो कि मेरा खाने का बिल्कुल भी नहीं मन करा। पता नहीं क्यों, जब से मुझे ना कल से सर्दी लगी है तो मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, फिर कुछ भी खाने का नहीं मन कर रहा। तो मैंने ना बस इनको भी साइड में रख दिया था। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खा रही हूँ, उनको आप ही खा लेना बाद में। उसके बाद में यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और मैंने सोचा इस कॉफी की बोतल में ना ये पैकेट वाली कॉफी डाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये पैकेट में पड़ी पड़ी तो खराब हो जानी है। मैंने कहा इस बोतल में रख देती हूँ। और आज फिर से मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मिशी के बाबा को जाना था आज शादी में। तो मैंने सोचा वो तो नहीं खाएंगे घर पे, और मेरा बिल्कुल भी नहीं कुछ मन कर रहा था खाने का, क्योंकि आपको पता ही है तबीयत नहीं सही मेरी। तो इस वजह से तो फिर मेरा गुजारा ना बस चाय और कॉफी पे चल रहा है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा और ना ही मुझसे कुछ भी खाया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर फिर से मैंने अपने लिए बना ली थी कॉफी। सुबह से बस यही है, थोड़ा सा मैंने हलीम खाया था और फिर एक बार चाय पी मैंने। उसके बाद में अब मैं कॉफी पी रही हूँ, बस और कुछ खाने का ना मेरा मन ही नहीं कर रहा। बस मैंने जो है ना मिशी के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दी थी, तो मैंने
मैंने सोचा ना, क्योंकि ये शाम टाइम था, मैंने कहा डिनर में ही फिर मुझे या तो मैं खाली पेट रहूंगी तो फिर तबियत ना खराब हो जाए, तो मैंने थोड़ी सी खिचड़ी अपने लिए भी बना ली थी। मैंने कहा कॉफी के साथ ही, वैसे तो ये चाय के साथ अच्छी लगती है लेकिन अब मेरा मन कॉफी का था, मैंने कहा कॉफी के साथ थोड़ी सी ना खिचड़ी खा लेते हैं। तो मैंने मिशी के साथ बस वही थोड़ी सी खिचड़ी खा ली थी। मैंने कहा इससे पहले कि खाली पेट मेरी तबियत खराब हो जाए तो थोड़ी सी खा लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा हो रहा था मेरे पास, मैंने सोचा रखे रखे फिर अच्छा नहीं रहता इतना पुराना, तो मैंने सोचा इसकी ना दही जमने के लिए रख देते हैं। वैसे भी सर्दी में 2-3 दिन लग जाते हैं दही जमने में, तो मैंने सोचा कोई गेस्ट वगैरह घर पर आएंगे, कुछ बनाना होता है, तो मैंने कहा काम में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने काफी सारा दूध बॉयल किया, फिर उसमें मैंने दही डाल के रख दी थी। मैंने कहा ये 2-3 दिन में तो अच्छे से जम ही जाएगी, खट्टी भी हो जाएगी इतने, तो मैंने इसको साइड पे रखा और फिर मैं करने लगी थी सुबह के नाश्ते की तैयारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कि आलू के पराठे बना के दूं मैं उनको कल नाश्ते में। तो मैंने सोचा अभी ना इन आलू को बॉईल करके रख देती हूँ, तो मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में काट रही थी। मैंने कहा जिससे जल्दी बॉईल हो जाए ये, तो अभी मैं इनको कटिंग करके और बॉईल करके रख दूंगी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि पूरा मसाला ही बना के रख देती हूँ ना पराठों का, लेकिन फिर मैंने सोचा ज़्यादा टाइम हो जाएगा और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा सिर्फ बॉईल करके रख देती हूँ। सुबह को ना इसमें स्पाइसेस डाल करके सारे और हैंड टू हैंड ना इसका भरता बना लूंगी। अच्छा, इस तरह ना ब्रेकफास्ट की तैयारी रात को करके रख दो ना, तो सुबह को बहुत जल्दी सारे काम फिनिश हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो है ना मैं यहाँ पर ये आलू उबाल के रख रही थी। मैंने कहा इनमें काफी टाइम चला जाता है फिर, तो मैंने नॉर्मली नमक डाल के इनको बॉईल कर दिया और साथ साथ मैं अपनी किचन भी क्लीन कर रही थी। वैसे तो आज कुछ कुकिंग ज्यादा हुई नहीं थी किचन में, बस मिशी का खाना बना था, लेकिन उसके बाद भी मेरी किचन में थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है मैस, तो मैंने सोचा ना इसको अच्छे से पहले क्लीन कर देती हूँ। फिर मुझे बर्तन भी वॉश करने थे, तो यहाँ पर मैं बर्तन वॉश करने लगी थी अभी। और इस टाइम पर इतना ठंडा पानी आ रहा था, मेरा मन भी नहीं कर रहा था बर्तन वॉश करने का, टाइम भी ज्यादा हो गया था क्योंकि 10 बजे से बाद का टाइम था। वैसे तो मैं इतनी देर तक काम नहीं फैला के रखती, पहले ही फिनिश कर लेती हूँ अपने रात वाले काम, लेकिन आज किसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी किचन तो हमें क्लीन करनी ही है। पहले तो मेरा दिल किया कि ऐसे ही छोड़ देती हूँ, 1-2 बर्तन ही तो है, कोई बात नहीं पानी डाल के ऐसे छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर हमारी कुछ गुड हैबिट्स हैं तो हमें उनको ना कंटिन्यू करना चाहिए, कभी भी ना उनको ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। अगर मैं एक दिन भी इनको छोड़ दूंगी ना तो फिर हो सकता है शायद मेरी आदत खराब हो जाए और मैं छोड़ दिया करूँ। तो इसके डर की वजह से ना मैंने सोचा 2 ही बर्तन तो है, मैंने कहा इनको धो देती हूँ मैं, 2-3 बर्तन है और फिर मुझे सिंक भी वॉश करनी है। मैंने कहा सिंक अच्छे से वॉश कर देती हूँ, बर्तन को भी मैं रख देती हूँ सेट करके, तो पूरी किचन क्लीन हो जाएगी, फिर सुबह काम करने में भी मजा आता है। अच्छा, अब आप लोगों ने ना मुझे आइडियाज भी देने हैं कि मैं किस तरह के व्लॉग्स आपके साथ में शेयर करूँ, आप क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि 100 डेज नॉन स्टॉप व्लॉग बनाना तो मेरे लिए टॉपिक भी डिफिकल्ट हो जाएगा चूज करना ना, कि मैं आज कौन से टॉपिक पर व्लॉग बनाऊं, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब आप लोग मुझे सजेशन दीजिएगा, क्योंकि आपके ही कहने पर मैंने ये सीरीज ना शुरू की है, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं किन किन टॉपिक्स पर व्लॉग अपने रखूं, किस टॉपिक पर व्लॉग बनाऊं मैं डेली के। तो कुछ आप लोग सजेस्ट कर दीजिएगा और कुछ मैं अपने पास से तो बनाती ही हूँ, तो अच्छा रहेगा, ये भी आप लोग भी बोर नहीं होंगे और मुझे भी व्लॉगिंग करने में मजा आएगा। तो प्लीज कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा प्यारे प्यारे, और जो भी आपको समझ आता है, जो भी आइडिया आपको अच्छा लगता है, तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा कि मैं इस टॉपिक पर व्लॉग बनाऊं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। ओके, उसके बाद में जी यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका था फिनिश, मैंने सिंक को वॉश किया और उसके बाद पूरी किचन क्लीन हो गई थी। मैंने सोचा चलो अब चलते हैं सोने के लिए, सारा काम फिनिश हो गया था, लाइट्स ऑफ की हमने। उसके बाद में ये कुछ सब्जी थी जो कि मैं साफ करने की आज ही सोच रही थी, पर मुझे टाइम नहीं मिला, तो फिर ये ऐसे ही रखी रह गई। फिर मैंने सोचा इसको पॉलीथीन में से निकाल के ना स्टब में रख देती हूँ, ताकि ये पानी की वजह से खराब ना हो जाए, और इसको सुबह ही हम साफ करेंगे, सुबह ही पका लेंगे, कोई बात नहीं। और उसके बाद में जी बस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।